तो एक्सरसाइज 15 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 100 डिग्री एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल। तो सपोज करिए यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल आपने एक लेट कर लिया, ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC, और इसको BC को प्रोड्यूस किया गया तो ये D तक प्रोड्यूस कर लिया गया है। तो यहाँ पर ये जो हो गया ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, इसमें 100 डिग्री दिया हुआ है। एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, तो ये इसके अपोजिट एंगल्स, ये सामने वाले एंगल्स, इधर वाले, ये साथ वाला नहीं। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हो जाएंगे, एंगल ए और एंगल बी हो जाएगा। दे आर बोथ आर इक्वल, इक्वल है तो अगर इसको हम एक्स सेलेक्ट कर लें, एक्स ये हो जाएगा, एक्स ये हो जाएगा। तो अब आपको ये तीनों एंगल्स निकालने हैं, एंगल ए भी निकालना है, एंगल बी भी निकालना है, और एंगल ये AC-B भी निकालना है। ये एंगल्स निकालने हैं। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है एक्सटीरियर एंगल गिवन है, जो गिवन है उसको राइट कर लें पहले। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो गया 100 डिग्री, और लेट इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बी x डिग्री, माने दोनों इक्वल है ना। ईच लेट ईच इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बी, माने ईच हर एक, ईच इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बी x डिग्री, वो x डिग्री है। ईच इंटीरियर अपोजिट एंगल बी x डिग्री। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स चूंकि इक्वल है तो इसका मतलब ये भी, इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स जो एंगल ए है अपोजिट, इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन से, एंगल ए है और एंगल बी है। तो एंगल ए भी आपका x हो गया और एंगल बी भी x हो गया, ये दोनों हो गया। इट मीन्स एंगल ए इक्वल टू x एंड एंगल बी इक्वल टू x, ये हो गया। अब एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के में रिलेशन क्या होता है, तो सिंस द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल एक्सटीरियर एंगल के, किसके होता है इक्वल, एक्सटीरियर एंगल, माने एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू किसके होता है, द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होता है। तो द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ये कौन कौन से हैं, एंगल ए है, एक एंगल बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल एंगल ACD। जो एक्सटीरियर एंगल है वो एंगल ACD है। अब इसकी वैल्यू रख दें, तो इन दोनों को हमने लेट किया, एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, और इसको x के इक्वल किया तो x प्लस x इक्वल एंगल ACD आपका दिया, जो एक्सटीरियर एंगल है वो 100 डिग्री गिवन है, वो लिख दिया। तो x और x मिलाकर कितना हो गया, 2x हो गया, इक्वल 100 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100/2, माने 2 से उधर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 और ये 50 टाइम्स गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 50 हो गया। x इक्वल टू निकला है 50। तो जो आपका एंगल A है, इट मीन्स क्या हो गया, एंगल A इक्वल टू x आपने लेट किया है तो ये आपका 50 डिग्री हो गया, और एंगल B इक्वल टू ये भी आपका x है, क्योंकि दोनों इक्वल थे तो ये भी आपका 50 डिग्री हो गया। तो ये 2 एंगल्स तो मालूम हो गए। अब फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल, माने सभी ट्रायंगल एंगल्स निकालने हैं, ईच ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल। तो सभी के एंगल्स आपको निकालने हैं। तो एंगल, ये जो एंगल ACB है ये फाइंड करना है। तो अब इसमें और इसमें रिलेशन क्या है, लीनियर पेयर का है।
तो यहां से आप कौन सा हो जाएगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल हो जाएगा, ए सी बी प्लस ए सी डी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। ये क्यों इक्वल हो गए इसके, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। कैसे है, लीनियर पेयर। अब एंगल ए सी बी, ये आपको फाइंड करना है, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी दिया हुआ है 100 डिग्री, 100 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज करेंगे 100 को, तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो एंगल ए सी बी इक्वल हो जाएगा 80 डिग्री। ये आपका निकला है। तीनों एंगल्स हो गए, एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया और एंगल ए सी बी हो गया, तीनों एंगल्स हो गए। तो अब आंसर्स में जो फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, मतलब ईच ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के सभी एंगल्स आपको निकालने हैं। तो कौन कौन से बने, एक 50 डिग्री का हो गया फर्स्ट एंगल, तो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कौन कौन से हो जाएंगे, ट्रायंगल आर 50 डिग्री हो गया फर्स्ट, सेकंड कौन हो जाएगा, ये भी 50 डिग्री हो गया, एंड 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड फाइंड फर्स्ट है एंगल ए सी डी, सेकेंड आपको फाइंड करना है एंगल ए डी। तो देखिए जिस सॉल्व करेंगे तो इसमें फर्स्ट पार्ट कौन सा एंगल है, एंगल ए सी डी आपको फाइंड करना है, ये फाइंड करना ए सी डी। तो एंगल ए सी डी कहां पर है, ये एंगल है। अब देखिए ट्रायंगल को अगर हम उसको चेंज कर लें, कैसे, एंगल ए सी डी आपको फाइंड करना है, तो एंगल ए सी डी में इतना ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल ए बी सी, और इस बी सी को प्रोड्यूस किया गया तो ये एंगल बन गया। तो ये इसके लिए एंगल, ये ट्रायंगल ए बी सी के लिए जो एंगल ए सी डी है ये आपका है एक्सटीरियर एंगल है। क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो यहां पर जो गिवन है आपका एंगल ए दिया है कितना, 25 डिग्री दिया है, और एंगल बी दिया है 45 डिग्री दिया हुआ है, और आपको एंगल ए सी डी आपको फाइंड करना है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है और इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ये है आपके। तो इनमें क्या रिलेशन होता है, तो ये आप जानते हैं, एज यू नो दैट एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल यहां पर निकालना है आपको। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो अब यहां पर एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड करना है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है आपका, एंगल ए सी डी है। तो एंगल ए सी डी इक्वल द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन है, एक एंगल ए हो गया और एक एंगल बी हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी। अब वैल्यू रखेंगे तो एंगल ए सी डी इक्वल, एंगल ए की वैल्यू है आपकी 25 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो एंगल ए सी डी इक्वल टू हो जाएगा, इनको प्लस करेंगे तो 5 5 10 की 0 कैरी 1 और 4 और 2 6 1 7 70 डिग्री आ गया। तो एंगल ए सी डी हो गया 70 डिग्री। ये आपको निकालना था, ये आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है, निकालना है एंगल ए ई डी। एंगल ए ई डी आपको फाइंड करना है। तो जब एंगल ए ई डी फाइंड करना है तो ए ई डी देखिए कौन सा एंगल, आपको ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला। तो किस ट्रायंगल के लिए देखेंगे, अब ये देखिए, ये जो ट्रायंगल ईसीडी है, कौन सा, ईसीडी है, इसमें सी साइड को जो प्रोड्यूस किया गया है, तो प्रोड्यूस करने से ये एंगल बन गया, एक्सटीरियर एंगल बन गया, इसका एक्सटीरियर एंगल बन गया एंगल ए ई डी, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो यहां पर आपका जो गिवन है, तो गिवन में ये आपका हो गया, ये आप निकाल चुके हैं एंगल ए सी डी। एंगल ए सी डी कितना निकला है, 70 डिग्री निकला है।
ये 70 डिग्री निकल गया, ये 40 डिग्री निकल गया। तो यहाँ पर जो एंगल ACD है आपका, एंगल यहाँ पर जो गिवन में क्या है, एंगल ACD, ये आप निकाल चुके हैं 70 डिग्री, क्योंकि इसका यूज होना है इसमें। और एंगल D, और जो एंगल D दिया है वो आपका 40 डिग्री दिया हुआ है। एंगल D दिया हुआ 40 डिग्री और एंगल ACD आपका दिया हुआ है कितना, 70 डिग्री। ये निकाल चुके हैं, यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो इन दोनों का यूज होना है, क्योंकि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, इसके अब इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ये दोनों है, एंगल C और एंगल D है। तो हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, सिंस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू the sum of its interior opposite angles, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये आपने फॉर्मूला यूज किया। अब एक्सटीरियर एंगल यहां के लिए कौन सा हो गया, इसके लिए हो गया एक्सटीरियर एंगल हो गया एंगल AED। तो एंगल AED इक्वल, और इसमें इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, एक ये आपका एंगल ACD, तो एंगल ACD प्लस एंगल D। तो एंगल AED इक्वल एंगल ACD। ACD आपका कितना निकला हुआ है इसमें, 70 डिग्री निकला है, तो 70 डिग्री रख दिया इसकी जगह पर। और एंगल D कितना निकला है, 40 डिग्री। तो एंगल AED इक्वल 70 और 40 को प्लस करेंगे तो 110 डिग्री आ जाएगा। तो दोनों एंगल्स निकल आए, एक एंगल ACD निकल आया 70 डिग्री और एंगल AED निकल आया आपका 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, इन द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड फाइंड, फर्स्ट पार्ट है एंगल ACD फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में एंगल ADC फाइंड करना है और थर्ड पार्ट में एंगल DAE फाइंड करना है। ACD मीन्स ये फाइंड करना है आपको, फर्स्ट एंगल ये फाइंड करना है, सेकंड एंगल करना है ADC में ये फाइंड करना है और थर्ड एंगल DAE ये आपको फाइंड करना है इसको। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं किसको, एंगल ACD फाइंड करते हैं। एंगल जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आपका है एंगल ACD, ये आपको फाइंड करना है। देखिए ACD फाइंड करना है, तो ACD देखें तो किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC। ये आपके कैसे दोनों हो गए, ये आपके देखें तो ये एंगल और ये एंगल दोनों लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पर एक पॉइंट पर है। देखिए इधर ये और इधर ये, तो यहां पर हो जाएगा एंगल ACB, एंगल ACB कौन सा हो गया, एंगल ACB, ये एंगल ACB हो गया और ये एंगल ACD है, कौन सा है, ACD। तो एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री रखा आपने, ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। अब एंगल ACB ये आपका 100 डिग्री गिवन है और प्लस एंगल ACD इक्वल 180 डिग्री। अब सॉल्व करके एंगल ACD की वैल्यू निकालते हैं, तो एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 100 डिग्री। तो एंगल ACD इक्वल 180 में से 100 माइनस करेंगे तो 80 डिग्री आ गया। एंगल ACD की वैल्यू हो गई 80 डिग्री आ गई। अब सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में फाइंड करना है एंगल ADC, ये फाइंड करना है। ADC आपका कहां पर है, ADC आपका ये है, ये फाइंड करना है। अब तो इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ACD, किस में देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ACD, भाई ACD ट्रायंगल में हम देख रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में, सेकंड वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ACD कौन कौन सा एंगल, ये एंगल ये हो गया प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री।
बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, उससे आपका हो जाएगा। तो ये एंगल ए, हमको इसको इतने को देखना है, इस वाले को, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल सी ए डी, प्लस एंगल सी वाले को देखें तो एंगल ए सी डी, प्लस एंगल डी वाले एंगल को तो एंगल डी भी लिख सकते हैं या एंगल ए डी सी, एंगल एडीसी इक्वल 180 डिग्री। माने तीनों एंगल का सम, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये आपने जो यूज किया है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, उसका यूज किया है आपने। अब एंगल सी ए डी आपका 50 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, तो 50 डिग्री हो गया, प्लस एंगल ए सी डी आपने निकाल लिया है 80 डिग्री, प्लस एंगल एडीसी आपको फाइंड करना है, एंगल एडीसी इक्वल 180 डिग्री। अब 50 और 80 को प्लस करेंगे तो 80 और 50 कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया, प्लस एंगल एडीसी इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल एडीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल एडीसी इक्वल टू 180 डिग्री और 130 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर दें तो ये आपको जब कहा जाएगा एंगल एडीसी इक्वल 50 डिग्री। ये आपका निकला है, एंगल एडीसी हो गया, 50 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब ये भी एंगल मालूम हो गया आपको और ये भी एंगल, दोनों एंगल मालूम हो गए, ये निकला है। अब थर्ड पार्ट जो इसका है, थर्ड पार्ट है, उसमें क्या है, एंगल डी ए फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है। थर्ड पार्ट में फाइंड क्या करना है आपको, एंगल डी ए, एंगल डी ए फाइंड करना है। जब इसको फाइंड करना है तो इसमें देखें तो इस ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है, और एंगल डी ए एक्सटीरियर एंगल है। तो सिंस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। माने ये आपने फार्मूला उसका राइट कर लिया, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, आगे ये आपने सॉल्व किया। तो एक्सटीरियर एंगल क्या बोला गया, एंगल डी ए, तो एंगल डी ए इक्वल, और इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से हैं, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी प्लस एंगल एडीसी। अब वैल्यू रख देंगे, तो एंगल डी ए इक्वल, एंगल ए सी डी आपका कितना निकला है इसमें, देख लें, एंगल ए सी डी ये निकला था 80 डिग्री, 80 डिग्री इसके प्लेस पर रख दिया, और एडीसी कितना निकला था 50 डिग्री, तो 50 डिग्री। तो एंगल डी ए इक्वल 80 50 प्लस किया गया तो 130 डिग्री, यही आंसर हो गया। इस तरह से फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में एंगल डी ए आपने निकाल लिया, ये एंगल डी ए इक्वल टू 130 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, इन द फिगर गिवन अलॉन्गसाइड x रेशियो y इक्वल टू 2:3, माने x और y का जो रेशियो है वो 2:3 दिया है, एंड एंगल ACD इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल ACD क्या है आपका, ये एक्सटीरियर एंगल, ये गिवन है 130 डिग्री, और जो रेशियो x और y में दिया है वो 2:3 है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z, x की वैल्यू फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड करना है और z की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ x और y का रेशियो दिया हुआ है, तो द रेशियो ऑफ द
रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई ये इक्वल टू है 2:3। इसका मतलब जो एक्स एंगल है आपका, एक्स एंगल कितना है और वाई एंगल कितना है, ये आपको देखना पड़ेगा इसमें कि कितने कितने डिग्री एंगल होगा। इसमें एक्स की वैल्यू कितनी है और वाई की वैल्यू कितनी है, एक्चुअल वैल्यू। तो इसमें कोई वेरिएबल इसमें इंसर्ट करेंगे, माने जो कॉमन फैक्टर होगा वो कौन सा होगा। तो वैसे आप 2x और 3x लेट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी x और y आया हुआ है तो इसमें 2x और 3x आप नहीं लेट करेंगे, कोई अदर वेरिएबल लेट करेंगे। जो कॉमन फैक्टर होगा अदर कोई लेट करेंगे, तो उसमें t 2t एंड 3t ये लेट कर लें। लेट ax be 2t एंड y be 3t। इतने डिग्री हो गया कि माने x की वैल्यू हो जाएगी 2t, जो इसका 2 था रेशियो था उसमें t आपने कॉमन फैक्टर यूज कर लिया, और y कितना हो जाएगा, वो 3t हो जाएगा। अब जब ये दोनों निकल आए और यहां पर ये आपका एक्सटीरियर एंगल है और इसके इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इक्वल द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल आपका क्या है, एंगल एसीडी है, तो एंगल एसीडी इक्वल, और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, एंगल ए है और एंगल बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी ये आपका हो गया। अब एंगल एसीडी कितना गिवन हुआ है, 130 डिग्री, और यहां पर एंगल ए आपका कितना है, एंगल ए मीन्स हो गया वाई, ये वाई है, और एंगल बी कितना है, एक्स है आपका। और इनको y और x को कितना लेट किया है, x को लेट किया है 2t और y को 3t, तो 130 डिग्री इक्वल y आपका है 3t प्लस 2t। अब इसको हम सॉल्व करें तो यहां देखिए 130 डिग्री इक्वल 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5t। अब t की वैल्यू फाइंड करना है, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 130 बाई 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 बन जा 5 से 5 डिवाइड हुआ तो 1 टाइम गया, इसमें 5 2 जा 10, 13 में 10 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, और 0 उतारेंगे 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30, 26 आ गया। इसका मतलब t की वैल्यू आ गई 26 आ गई, ये आपकी निकल आई इतनी t की वैल्यू। तो जब t की वैल्यू निकल आई तो t की वैल्यू निकालने के लिए आपको x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x आपने कितना लेट किया 2t, तो जो x हो गया वो है आपका 2t, इसमें t की वैल्यू 26 रख दें, तो 2 इंटू 26, तो 26 2 जा 52 डिग्री। अब इसके बाद y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3t, इसमें t की वैल्यू रखेंगे तो 3 इंटू t की वैल्यू 26 रख दी, अब इसमें 26 3 जा 78 डिग्री, इतना आ गया। अब इसके बाद में जो थर्ड एंगल z की वैल्यू हमको निकालना है, तो z और 130 डिग्री ये दोनों लीनियर पेयर है, माने यहां पर हो जाएगा कौन कौन सा एंगल हो गया, एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। ये क्यों 180 डिग्री के इक्वल हो गए, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। अब एंगल ACB को हमने z लेट किया है, प्लस एंगल ACD आपको कितना गिवन है, 130 डिग्री गिवन है, इक्वल 180 डिग्री, तो z इक्वल टू हो जाएगा 130 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो z इक्वल माइनस करेंगे 50 डिग्री आ जाएगा।
तो आंसर्स में तीनों वैल्यू निकल आई, एक्स की वैल्यू निकल आई, वाई की और जेड की वैल्यू निकल आई। तो एक्स की वैल्यू निकली आपकी 52 डिग्री और वाई की वैल्यू निकली 78 डिग्री एंड जेड की वैल्यू निकली 50 डिग्री। तो एक्सरसाइज 15 भी कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 15 से स्टार्ट करेंगे।